क्या आप जानते हैं नार्को टेस्ट क्या है? अगर आप नहीं जानते तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि नार्को टेस्ट होता क्या है और इसे कैसे किया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो पुलिस के दबाव में अपना जुर्म कबूल सब कुछ सच सच बता देते हैं, जबकि कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो किसी भी कीमत पर सच नहीं बताना चाहते। तो ऐसे में अपराधियों से सच उगलवाने के लिए नार्को टेस्ट किया जाता है। आपको बता दें कि देश की क्राइम एजेंसी सीबीआई भी अपने अपराधियों से सच उगलवाने के लिए इस टेस्ट का इस्तेमाल करती है। इस टेस्ट के अंतर्गत अपराधी को कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिसमें वो सच को सामने लाता है। ऐसा नहीं कि इस टेस्ट में अपराधी हर बार सच बता दे। कई केस में अपराधी बेहोश की अवस्था में पहुंच जाता है जिसके कारण सच का पता नहीं चल पाता। इस टेस्ट को इन्वेस्टिगेशन अधिकारी, डॉक्टर, फोरेंसिक एक्सपर्ट, साइकोलॉजिस्ट आदि की मौजूदगी में किया जाता है। इस टेस्ट में अपराधी या किसी भी व्यक्ति को त्रुथ ड्रग्स नाम की एक दवा दी जाती है या फिर सोडियम पेंटोथोल का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस दवा के असर होते ही व्यक्ति ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां व्यक्ति पूरी तरह से होश भी नहीं होता और पूरी तरह से बेहोश भी नहीं होता। इन दोनों के बीच की स्थिति होती है व्यक्ति की। इन दवाइयों के असर से कुछ समय के लिए व्यक्ति के सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। इस स्थिति में उस व्यक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं या उसका टेस्ट लिया जाता है। चूँकि व्यक्ति के सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, इस कारण से वह सवाल का जवाब घुमा फिरा कर नहीं दे सकता, यानी कि वह काफ़ी हद तक सच बोलता है। आपको बता दें कि झूठ बोलने के लिए ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल होता है, जबकि सच बोलने के लिए कम दिमाग का इस्तेमाल होता है। क्योंकि जो सच होता है वह आप आसानी से बोल सकते हैं, लेकिन झूठ बोलने के लिए आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आधी बेहोश की अवस्था में आदमी ना चाहते हुए भी सच बोल देता है और यही नार्को टेस्ट का मुख्य काम होता है। यहाँ पर व्यक्ति से सच ही नहीं उगलवाया जाता बल्कि उसके शरीर की प्रतिक्रियाएं भी देखी जाती हैं। कई केस में सिर्फ यह पता लगाना होता है कि व्यक्ति उस घटना से जुड़ा हुआ है या नहीं। ऐसे में केस में व्यक्ति को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लाया जाता है और उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर विजुअल दिखाए जाते हैं। पहले तो नॉर्मल विजुअल्स दिखाई जाते हैं जैसे पेड़, पत्ते, फूल आदि। इसके बाद उसे उस केस से जुड़ी हुई तस्वीर दिखाई जाती है। फिर व्यक्ति की बॉडी को रिएक्शन चेक किया जाता है। जैसी अवस्था में अगर दिमाग और शरीर की कुछ प्रकृतियाँ देती हैं, इससे पता चलता है कि व्यक्ति घटना में शामिल है या नहीं। आपको बता दें कि नार्को टेस्ट से पहले व्यक्ति का शरीर का परीक्षण किया जाता है। उसकी उम्र, सेहत और जेंडर के आधार पर उसको नार्को टेस्ट की दवाइयाँ दी जाती हैं। कई बार दवाइयों के अधिक डोज के कारण यह टेस्ट फेल भी हो जाता है, इसलिए इस टेस्ट को करने से पहले कई ज़रूरी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तो अब आप नार्को टेस्ट क्या है इसके बारे में जान गए होंगे। ये टेस्ट अपराधियों से सच उगलवाने में काफ़ी मदद करता है और देश की लगभग सभी बड़ी क्राइम एजेंसी इसका उपयोग करती हैं। हालांकि कई केस में इस टेस्ट के दौरान दवाइयों के अधिक डोज के कारण व्यक्ति कोमा में जा सकता है या फिर उसकी मौत भी हो सकती है। इस वजह से इस टेस्ट को काफ़ी सोच समझकर विचार करने के बाद किया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।